5 के फंडे के विनिंग सीरीज 60 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? एकदम से आसान सा क्वेश्चन। ईरान की करेंसी कौन सी है? रियाल, ओन, कीप, लोटी, कौन सी है भाई? यू ही दे दिया है क्वेश्चन, क्योंकि है वैसा छोटा सा न्यूज है लेकिन बड़ा प्यारा न्यूज है। आंसर क्लिक करूं? कर लिया आपने? यस, वेरी गुड। चलो मैं कर लेता हूं, आपको आता है सब, है ना। आंसर इज ए, रियाल, सबको मालूम है, कोई इश्यू नहीं है। अब ओन किसका है देख लेते। तो ओन जो है ये कोरियन ओन है, कोरियन, है ना। ये नॉर्थ और साउथ दोनों कोरिया के, नॉर्थ कोरियन ओन और साउथ कोरियन ओन। कीप जो है ये लाओस का है, लाओस का कीप है। और लोटी जो है ये लेसोथो जो है, लेसोथो का है, लेसोथो लोटी, ऐसा यू ही दे दिया है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे एकदम से सिंपल क्वेश्चन रहते दोस्तों, हमारे नजर से छूट जाते हैं और फिर हम बाउंस होते हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या न्यूज में है। छोटी सी न्यूज है, देखो बढ़िया आदमी इतना $1 और इधर बहुत सारे रियाल लेके खड़ा है। ईरान करेंसी, देखो ईरान करेंसी ड्रॉप टू इट्स लोएस्ट वैल्यू एट 332,000, यानी 3,32,000 रियाल जो है $1 के साथ हो गए। ध्यान में आए क्या? $1 US इज इक्वल टू 3,32,000 रियाल। अब पूरी ईरान की वाट लग चुकी है ना। एज अ टॉक टू रिव्यू द न्यूक्लियर डील विद वर्ल्ड पावर्स रिमेन डेडलॉक, तो इसलिए इनका कुछ रहा नहीं। अभी ये बार्टर इसमें आना जरूरी है। इनके जो करेंसी है, ये करेंसी की कोई कदर नहीं। यहाँ का ट्रेड जो होगा ये बार्टर ट्रेड ही हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच फैक्टर्स इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक क्रेडिट ग्रोथ? बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ होती है उसके लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है? 1, इंक्रीज इन सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट बढ़ना। 2, इंक्रीज सप्लाई ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का सप्लाई ज्यादा बढ़ जाना। 3, राइजिंग कारपोरेट बॉन्ड मार्केट, कारपोरेट बॉन्ड मार्केट बढ़ जाना, उसमें ज्यादा उछाल आना। करेक्ट कोड यूज करो आप, ओके। चलो मैच करो, किया, ओके। चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, आप मैच करो। आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। ये नहीं भाई, इट्स एंटीथेटिकल। ये यानी बैंक क्रेडिट ग्रोथ साइन नहीं है उसका। बैंक क्रेडिट ग्रोथ नहीं होती, डाउनलोड होता है, डाउनफॉल होता है। ये यदि साइन देखना है तो कारपोरेट बॉन्ड मार्केट, यानी ऐसा कि इंडस्ट्री ये बैंक से लोन नहीं लेती तो बॉन्ड से लोन लेती है, दैट इज कारपोरेट बॉन्ड मार्केट राइजिंग। अब सेविंग बढ़ गया है ऑब्वियसली और लोन भी बढ़ रहा है, तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो जाता है। ये दोनों का क्या है? तो दोनों का समेशन है। सेविंग डिपॉजिट्स यानी डिपॉजिट्स बढ़ने चाहिए और उतना ही क्रेडिट बढ़ना चाहिए। यदि क्रेडिट कम हो गया और सिर्फ डिपॉजिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट ग्रोथ नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैंक आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाई न्यूज में ऐसा है, ताजा ताजा खबर, बैंक क्रेडिट ऑफ टेक टिक्स अप इवन एज अ इंटरेस्ट रेट्स राइज। माना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बैंक को खतरा हो जाता है। बैंक से क्रेडिट बढ़ता नहीं क्योंकि बैंक का लोन महंगा हो जाता है। लेकिन यहां पे बढ़ रहा है भाई, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। कैसे? बैंक क्रेडिट टू सर्विसेज सेक्टर्स एंड पर्सनल लोन सेगमेंट, इसमें सबसे ज्यादा हो रहा है। रीजन दिया है लो बेस इफेक्ट, पहला वाला। दूसरा है शिफ्ट टू बैंक बोरोइंग ड्यू टू द हाई कैपिटल मार्केट रेट, मार्केट रेट्स बहुत महंगे हो गए हैं, यानी बॉन्ड रेट जो है कारपोरेट बॉन्ड महंगा हो गया। सस्टेन्ड राइज इन अ रिटेल लोन, रिटेल लोन बढ़ गया है। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ओइंग टू एलिवेटेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन
बढ़ने के वजह से कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ये भी, वर्किंग कैपिटल पर्टिकुलरली ये भी बढ़ रहा है, तो लोन लेना मजबूरी हो गई है। दिस आर द रीजंस, ये रीजंस है, और इसी वजह से हमें बैंक क्रेडिट ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। रिटेल ग्रोथ जो है, रिटेल ग्रोथ हैज रिलेटिवली बीइंग इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द जॉब, रिटेल ग्रोथ हो रहा है ना। अब यदि हम देखें तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ ये पॉजिटिव रहने की पॉसिबिलिटी है। क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, राइज इन अ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और राइजिंग कमोडिटी प्राइजेस और रिटेल क्रेडिट पुश, ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बैंक क्रेडिट ग्रोथ रह सकता है ना। लेकिन ये दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, ये कोई पॉजिटिव साइन फिलहाल में तो हम नहीं बोल सकते बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, लेकिन इट मिसिंग द इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं दिख रहा है, सर्विस में दिख रहा है, रिटेल में दिख रहा है। पर्सनल लोन ले रहे लोग, व्हीकल लोन ले रहे, वो नहीं भाई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ उछाल हो रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा है। यानी फ्यूचर इसमें जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन बोलते हैं वो यदि प्रॉपरली होता है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, मासाफेर यात्रा रीजन, मासाफेर यात्रा रीजन यानी क्षेत्र 1 लोकेटेड इन द सदर्न वेस्ट बैंक, दक्षिण वेस्ट बैंक जो है, पश्चिम बैंक, वहां पे ये लोकेटेड है। 2 इट इज नो मैंस लैंड, ये नो मैंस लैंड डिक्लेयर्ड है। थर्ड डिक्लेयर्ड एज अ फायरिंग जोन बाय इजराइल, इजराइल ने ये इसको फायरिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। किया आपने? चलो मैं कर लूं। ओके चलो मैच करते हैं। चलो आप क्लिक करो, मैं भी क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज बी 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। इट इज नॉट अ नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड इन द सेंस क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखो कि दो कंट्री है ए एंड बी, यहां पे भी मिलिट्री है उनकी, यहाँ पे मिलिट्री है अपनी बॉर्डर सुरक्षा करते हुए, इसके बीच में जो जगह होते हैं जहां पे दोनों देश के कोई भी आदमी नहीं रह सकता, दैट इज कॉल्ड एज अ नो मैंस लैंड। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा कुछ नो मैंस लैंड नहीं है, लेकिन ये सदर्न वेस्ट बैंक में है। अभी यदि देखा जाए तो इसका लोकेशन पहले देख लेते हैं हम कहाँ पे है। ठीक है, ये देखो लोकेशन कैसा है, यानी वेस्ट बैंक, सदर्न वेस्ट बैंक पर कहाँ पे है, चलो देख लेते हैं। ये देखो, यह है इजराइल का, ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है, और ये वेस्ट बैंक में देखो यहाँ पे है। ठीक है, एकदम बॉर्डर एरिया पर है। ठीक है, सदर्न वेस्ट बैंक ध्यान में आए। अब ये मासाफेर यात्रा, मासाफेर, अब मासाफेर को एक मोसफारेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसफारेट। ठीक है, अब मासाफेर का मतलब क्या होता है? मासाफेर का मतलब होता है ट्रैवल, और यात्रा का मतलब होता है नथिंग। यात्रा का मतलब होता है नथिंग। इन द सेंस लोकल बिलीफ ऐसा है कि इट इज अ लैंड, इट इज अ एरिया वेयर इट इज नथिंग टू बी पॉसिबल, नथिंग टू बी एबल टू लाइव, कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता भाई, है ना, मुर्दों का एरिया ऐसा हम बोल सकते हैं। ये जो है या हेब्रॉन सिटी है, हेब्रॉन सिटी के नजदीक ही यहाँ पे ये स्थित है। दोस्तों न्यूज में ऐसा है कि लार्जेस्ट पैलेस्टाइन डिस्प्लेसमेंट इन द डिकेड्स लूम्स आफ्टर द इजरायली कोर्ट रूलिंग, है ना, एक 1200 पैलेस्टीनियन शायद यहां से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही पिछले महीने मई 2022 में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट, इजराइल का हाईएस्ट कोर्ट है, उसने डिक्लेयर कर दिया गया है कि मासाफेर यात्रा जो है ये वहां पे रहने वाले लोगों का परमानेंट हैबिटेशन नहीं है। ये फायरिंग जोन के पहले परमानेंट हैबिटेशन डिक्लेयर नहीं हुआ, इसके लिए वहां के लोग वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए फेल हो गए। सारे दुनिया से यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने ये जजमेंट का जो है धिक्कार किया है, ये रूलिंग का धिक्कार किया है। ये देखो दोस्तों कि ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा जो लैवेंडर कलर दिख रहा है ये वेस्ट बैंक है, उसमें डार्क जो है ये देखो ये डिक्लेयर्ड इजरायली मिलिट्री जोन, ये मिलिट्री जोन है, और ये मिलिट्री जोन के इर्द गिर्द में जो है ये देखो आपको दिखता है सेटलमेंट्स है, इजरायली सेटलमेंट्स, बाउंड्रीज दिख रही है, ये सेटल पैलेस्टीनियंस है ना, और ये एरिया उन्होंने अभी
फायरिंग जोन डिक्लेयर कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Assertion A, China was a top buyer of Indian broken rice in the financial year 2021-22। ये चाइना जो था इंडिया का ब्रोकन राइस यानी जिसको खंडा भी कहते हैं, ब्रोकन राइस जो है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में टॉप बायर था, टॉप खरीदी करने वाला। रीजन, China had facing the problem of hunger due to rising poverty in the eastern provinces during COVID lockdown। कोविड लॉकडाउन के वक्त चाइना हंगर से जूझ रहा था बिकॉज ईस्टर्न प्रोविंसेस में गरीबी बढ़ रही थी, है ना। क्या है देख लो कोड कि ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर ए एंड आर ट्रू but R is not a correct explanation of A, or A is a true but R is a false, or A is a false but R is a true। मैच करें, क्लिक कर रहा हूं, ओके। आंसर इज सी, A is true but R is false। ये गलत है भाई, है ना। चाइना में इतनी गरीबी आ नहीं गई कि इंडिया से, है ना, ब्रोकन राइस लेके जाए, नहीं। चाइना इज वन ऑफ द डेवलप कंट्री और अलग लेवल पर वो वर्क करती है। तो क्यों ऐसा हो गया कि इंडिया से ये अभी ब्रोकन राइस, ऐसा टूटा वाला जो है राइस, वो क्यों? तो ऑब्वियसली चाइना में जो है नूडल्स और वाइन, है ना, इसकी डिमांड लॉकडाउन में बढ़ गई थी। इसके वजह से वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत थी, इसलिए इंडिया से ये चाइना इंपोर्ट कर रहा था। ध्यान में आया क्या? ओके, नूडल्स और वाइन बनाने के लिए। न्यूज ऐसी एकदम से मस्त है। आउट ऑफ द चाइना टोटल इंपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया 97% ब्रोकन राइस। चाइना घाटे का सौदा नहीं करता, अक्सर फायदे का सौदा करता है। ध्यान में आया। अब ब्रोकन राइस यानी क्या है कि ऐसा कि जो टूटा वाला है पूरा का पूरा, जिसका कर्नेल टूट जाता है। दो प्रकार की कैटेगरीज रहती है, एक बिग रहता है और दूसरा स्मॉल रहता है। एफसीआई के हिसाब से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, ऐसा पीस जो 3/4 से छोटा है लेकिन हाफ से बड़ा है उसको हम बिग कहते हैं, और जो इससे छोटा है, पीसेस डू नॉट एक्सीड द 1/4 एवरेज लेंथ ऑफ द अनब्रोकन कर्नेल, उसको स्मॉल ब्रोकन राइस कहते हैं। तो अभी इसके पहले तो अफ्रीका से, क्योंकि ये पुअर कंट्रीज है, सस्ता गिरता है, इसलिए वो लेके जाती थी, लेकिन चाइना को नूडल और वाइन बनाने थे, इसलिए वो अभी ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 2021-22 में हमने जो है एक्सपोर्ट कर लिया है 38.64 लाख मेट्रिक टन ब्रोकन राइस 83 कंट्रीज को। उसमें से 15, देखो 38, अबाउट 50%, 15.76 लाख मेट्रिक टन चाइना को एक्सपोर्ट हुआ है। बासमती राइस में उछाल नहीं है, उसमें फॉल आया है, कम हो गया है, 39.48 लाख मेट्रिक टन आ गया। पहले हमने 46.30 लाख मेट्रिक टन भेजा था। नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है, जिसमें ब्रोकन राइस भी आ जाता है। अब ब्रोकन राइस जो है, ये इसकी उछाल होने का और दूसरा रीजन है, एक तो राइजिंग डिमांड ऑफ द नूडल्स एंड द वाइन था, दूसरा ग्लोबल लेवल पर कॉर्न जो है, बिकॉज ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कॉर्न के रेट्स बढ़ गए और इसी वजह से भी ब्रोकन राइस को एक अच्छा चांस मिल गया है। दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट अर्ज्ड टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज to release prisoners, those who have served up to 50% or more of their sentence as a part of celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Under this remission, which category of prisoner is excluded? ना, हमें 75 साल हो गए आज़ादी के और वो जो है हर्षोल्लास से हम मना रहे, तो हमने एक रेमिशन पॉलिसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोच ली कि भाई जो भी स्टेट्स में प्रिजनर्स है ना, वो प्रिजनर्स का यदि 50% से ज्यादा उनका सेंटेंस जो है
हो गया है, टेन्योर हो गया है, उनको रिलीज कर दिया जाए, लेकिन सभी को नहीं, कुछ प्रिजनर को ये पॉलिसी से एक्सक्लूड किया जाए। तो कौन सी है देख लो। 1 गिल्टी ऑफ मर्डर, खून की इसमें। 2 गिल्टी ऑफ रेप और चाइल्ड सेक्स एब्यूज, है ना, रेप केस में और चाइल्ड सेक्स एब्यूज में भी जो गिल्टी हुए। डाउरी डेथ के केस में, ड्रग्स ऑफेंसेस के केस में और बिग फ्रॉड्स केस में। सो कौन सा नहीं है, मैच कर लेते हैं, कीजिए, करेक्ट कोड ढूंढ लीजिए। देख लिया? ओके, चलो मैं क्लिक करता हूं, मैच करो। आंसर इज बी, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ये जो है दिस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रेमिशन पॉलिसी। ओके, और कौन कौन से हैं तो चलो देख लेते हैं। ये 3 हो गए, फिर चौथा कौन सा है, तो ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस जिनको मिला है, डेथ सेंटेंस, ध्यान में आया क्या, डेथ सेंटेंस। और जो ऐसा डेथ सेंटेंस जो कम्यूट हो चुका है, कम्यूटेड टू लाइफ, लाइफ में चेंज हो चुका है, बराबर है। और 5वां जो है वो है टेररिज्म, आतंकवाद, टेररिज्म, ये इनको अलाउ नहीं है। चलो देख लेते हैं न्यूज। भाई न्यूज ऐसे, सेंटर कॉल्स टू स्टेट्स टू रिलीज द प्रिजन इनमेट्स हु कंप्लीटेड 50% टर्म, है ना, 3 बार छोड़े जाने वाले, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखो। प्रिजनर्स 3 फेज में छोड़े जाने वाले, 3 फेजेस। ये 15 अगस्त से शुरू होने वाला है, ये 15 अगस्त को पहला, बाद में रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 2023, ध्यान में रखो। और नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे यानी नेक्स्ट 15 अगस्त 2023, ऐसा। हाँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बोला, ध्यान में रखो, है ना। अभी ये ध्यान में रखो कि भाई ये कंडीशन क्या है, स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर, स्पेसिफिकली दोज विथ नो पनिशमेंट ड्यूरिंग द कन्विक्शन पीरियड इन द लास्ट 3 years में, जिनका अच्छा कार्यकाल है वगैरह, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। और ये जो जनरल है, जनरल रेमिशन अर्न जो पीरियड होता है वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटी सी न्यूज थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि इसके जो है इम्प्लीकेशंस अभी हम देख रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डाटा भी ध्यान में रख लो। ऑल द बेस्ट।